प्रेज द लॉर्ड. आपण सगळेजण जिवंत परमेश्वराची उपस्थिती आहोत आणि त्या परमेश्वराची स्तुती आराधना करणं आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून आपण एक गायन घेऊन त्याची स्तुती करणार आहोत, कारण येशू ख्रिस्त आपले जीवनाचा नागर आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार आपके सामने आने का प्रभु ने हमें मौका दिया है. सो आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे. आज का जो विषय हमने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. आज के इस समय के जो परिस्थितियों को देखकर इस विषय को हमने आपके सामने लाने का जो है वो सोचा. आज के विषय को जो नाम दिया गया है द पावर ऑफ सोइंग द सीड, बीज बोने की शक्ति. जैसे हम सभी जानते हैं कि इस पेंडेमिक में, जैसे कोविड-19 के इस अकाल इस जो है समस्या में कई सारे जॉब्स जो है, कई सारे कंपनीज बिजनेस जो है वो बंद हो चुके हैं और फाइनेंशियली बहुत सारे लोग जो है उस फाइनेंशियली वो आर्थिक रीति में बहुत ही समस्याओं में जा रहे हैं. इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमें इस विषय में क्या कहता है कि इस समय में हमें क्या करना है. हालेलुया. आगे बढ़ने से पहले कुछ स्लाइड्स, जो कुछ कोट्स है बाइबल के या परमेश्वर के लोगों ने जो कुछ बातें कही है उसकी ओर हम देखेंगे. यहाँ पर जैसे लिखा है, व्हेन वी गिव टू गॉड वी ऑलवेज गेट मोर इन रिटर्न. जब हम परमेश्वर को देते हैं हम हमेशा उससे ज़्यादा ही प्राप्त करेंगे या उससे ज़्यादा ही हमको मिलेगा. दूसरा स्लाइड में हमने लिखा है कि व्हेन गॉड ब्लेस यू फाइनेंशियली, डोंट रेज योर standard of living, raise
योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। जब परमेश्वर हमको आशीषित करता है सो हमारा रहन सहन को बढ़ाने से पहले परमेश्वर के देने में या हमें देने में हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। तीसरे स्लाइड में लिखा है, गॉड हैज़ गिवन अस 2 hands, one to receive with and the other to give with। हमें परमेश्वर ने 2 हाथ दिए हैं, एक हमें प्राप्त करने के लिए और दूसरा हमें देने के लिए। ये बिली ग्राम ने कहा है। और जो हम हमारे हाथों में रखेंगे, what you keep in your hands shrink, but what you put in God's hand multiply। God doesn't call you like you are, He calls you like you are going to be। तीसरा, to reap a great harvest, I must plant generously in faith। हमें बहुत बड़ा आशीष या फसल को काटने के लिए हमें उदारता से बोनाए ज़रूरी है। आमीन। सो इस अकाल के समय में जैसे एक फाइनेंशियली बहुत सारे लोग जो है वो समस्या में है आर्थिक रीति में, क्योंकि जॉब्स बंद है, बिजनेस कई सारे बंद है। हालेलुया। सो इसका अटैक, इसका जो है प्रभाव आर्थिक तौर पर परिवार में हो रहा है। सो आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, कैसे हम इस पर विजयी हो सकते हैं या कैसे हम आर्थिक रीति में आशीषित हो सकते हैं। इस पैंडेमिक में भी, इस आर्थिक मंदी के समय में भी हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो किस तरह से इस अकाल में, इस फाइनेंशियली वो अकाल में भी, आर्थिक मंदी में भी वो किस तरह से आशीषित हो सकते हैं, ये प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। सो सबसे पहला वचन जो हम देखेंगे, उत्पत्ति की किताब, शुरुआत की किताब जेनेसिस 26 उसका पहला और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 26वां अध्याय और पहला और दूसरा वचन। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं, देयर वॉज अ फैमिन इन द लैंड, जहाँ पर इसहाक आइजैक जो है जहाँ पर रहता था, वहाँ पर अकाल हुआ, वहाँ पर अकाल पड़ा, फैमिन। हालेलुया। और वह आइजैक जो है वो मिस्र में जाने का सोच रहा था, और परमेश्वर ने उसे दर्शन में कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। सो यहाँ पर हम इस वचन में पाते हैं कि परमेश्वर इसहाक को कहता है कि मिस्र में मत जाना। हालेलुया। सो इस बात से, इस वचन से हमें ये मालूम होता है कि परमेश्वर आइजैक की, इसहाक की अगुवाई कर रहा है। कई बार इसहाक जो है सोच रहा है कि इसका ये अकाल का प्रॉब्लम, ये समाधान, इसमें से बाहर आने के लिए मुझे मिस्र में जाकर कुछ तो हल ढूंढना होगा, इसके विषय में मुझे मिस्र में जाकर कुछ कार्य करना होगा, तब मैं इस अकाल से बाहर आ सकता हूँ या इस अकाल से बच सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर इसहाक से कहता है कि वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रहे। देखिए, जब परमेश्वर हमें जो कार्य करने के लिए कहता है उसे हमें करना है। और कई बार परमेश्वर
हमें रुकने के लिए कहेगा, कई बार हमें प्रस्थान करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए कहेगा। जब परमेश्वर कहे रुक जाए तो हमें रुकना है, जब परमेश्वर कहे आगे बढ़े तो हमें आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने आइजैक को इस अकाल के समय में परमेश्वर ने कहा, जिस देश में जो अकाल है वहीं पर तू रहना, हालेलुया, मिस्र में नहीं जाना। इस प्रॉब्लम से बाहर आने का जो है वो समाधान, या इस प्रॉब्लम से, समस्या से बाहर आने का सलूशन तुझे मिस्र में नहीं तो यहीं पर परमेश्वर तुझे दिखाएगा। हालेलुया। कई बार हम जो है हमारे परिस्थितियों से जो है छुटकारा पाने के लिए, उस परिस्थितियों से, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम संसार में उसका इलाज ढूंढ रहे हैं या संसार में उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो संसार में नहीं, सो परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके वचन में आपके हर एक प्रॉब्लम, हमारे हर एक समस्या का समाधान, हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के इस पवित्र वचनों में है, उसके उपस्थिति में है। सो यहाँ पर मिस्र, जैसे मिस्र को, इजिप्ट को दूसरे अर्थ में जो है संसार भी कहा जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर यहाँ पर आइजैक को कह रहा है कि तू संसार में न जाना, इस समस्या में, इस अकाल में। मैं जानता हूँ कि अकाल पड़ा है, लेकिन इस अकाल में तू मिस्र में या संसार में इस प्रॉब्लम से बाहर आने का इलाज नहीं है। सो परमेश्वर के उपस्थिति में बना रह, परमेश्वर के साथ चल। हालेलुया। प्रभु जहाँ पर आपको बता रहा है वहीं पर हमें रुकना है। आगे हम जैसे पढ़ते हैं, सो वहाँ पर प्रभु ने तीसरे वचन में लिखा है, तू इसी देश में रहे। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर ने रखा है उसमें हमें बने रहना है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो है इसहाक को कहा कि तू इसी देश में रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यहाँ पर कह रहा है तू इसी देश में रहे। देखिए आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर कई बार हमको रुकने के लिए कहेगा, कई बार हमें आगे बढ़ने के लिए भी कहेगा। यहाँ से हमें आगे जाना है। सो जब प्रभु कहेगा आगे बढ़ना है तब हमें आगे बढ़ना है, लेकिन जब कहे रुके तो रुकना है। सो यहाँ पर प्रभु ने आइजैक को कहा कि तू इसी देश में रहे। हालेलुया। और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा। सो दूसरी बात यहाँ पर हमें पता चलती है कि ब्लेसिंग ये परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि इस वचन में हम देखते हैं कि मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई है उसे मैं पूरी करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारांगनों के समान करूंगा। हालेलुया। एंड आई विल मेक योर डिसेंडेंट मल्टीप्लाई। मीन सो दूसरी बात यहाँ पर हमें मालूम होती है कि मल्टीप्लिकेशन या बहुगुणित ये हमारी ताकत, सामर्थ्य या हमारे बुद्धि ज्ञान से नहीं, तो परमेश्वर की ओर से होता है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे, तेरे वंश को तारांगनों के समान, आकाश के तारांगनों के समान बनाऊंगा। मल्टीप्लाई। हालेलुया। सो मल्टीप्लाई, परमेश्वर हमें बहुगुणित करता है। और मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा, और पृथ्वी के सारी जाति तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। सो बिकॉज क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया, सो इसहाक घरार में रह गया। ये सब जो परमेश्वर तुझे देगा, ये तेरे पिता इब्राहिम के वजह से, क्योंकि उसने मेरी बात को माना, मेरी आज्ञा को माना, मेरे विधियों को पालन किया, इसलिए मैं तुझे आशीषित करूंगा। और यदि तू भी आशीषित होना चाहता है, सो मैं जो कह रहा हूँ, प्रभु जो कह रहा है उसको माने।
हालेलुया। सो प्रियो, यदि हम हमारे जीवन में ब्लेसिंग को आशीषित होना चाहता है, इस आर्थिक मंदी में भी यदि आप आशीषित होना चाहते हो, प्रभु का वचन जो आपसे कह रहा है, परमेश्वर का वचन जो आपको बता रहा है, उसको आप सुने और वैसा करें। क्योंकि उसके वचन को पालन करने से जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया, वैसे वो आपको मुझे आशीषित करेगा। आमीन। सो यहाँ पर जैसे हम पाते हैं, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, हालेलुया, बिकॉज अब्राहम ओबे माई वॉइस एंड केप्ट माई चार्ज, माई कमांडमेंट्स, हालेलुया, मेरे आज्ञाओं को उसने माना। सो इसहाक ने जान लिया कि मेरे पिता ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। सो इसहाक ने भी परमेश्वर की बात को मानकर, छठे वचन में हम देखते हैं, सो इसहाक गरार में रह गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो वहीं पर बसा रहे। हालेलुया। सो वहाँ पर बसे रहने से अब आगे क्या होता है? आगे हम देखते हैं, देन आइजैक सोड इन दैट लैंड एंड रीप इन द सेम ईयर। फिर इसहाक ने, हम 26वें अध्याय के 12 और 13वें वचन को पढ़ते हैं, फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आइजैक को परमेश्वर ने इसहाक को कहा कि तू मिस्र में मत जाना, संसार में इसका जो है इलाज, संसार में इसका समाधान, इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। प्रभु के उपस्थिति में परमेश्वर ने जहाँ पर आपको रखा है वहीं पर रुके रहे और जो परमेश्वर कह रहा है उसे करें। सो आइजैक ने परमेश्वर की बात को मानी और वो वहीं पर ठहरा रहा, लेकिन उसने एक कार्य किया है। आमीन। इस अकाल में, इस फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम, समस्या है, आर्थिक मंदी में हमें क्या करना है? जैसे आइजैक ने, इसहाक ने उसी लैंड में जहाँ पर अकाल था, उसने क्या किया? उसने बोया। द पावर ऑफ सोइंग द सीड, बोने का सामर्थ, हालेलुया, बीज बोने का सामर्थ इसहाक ने उसी देश में क्या किया है? बोया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हो सकता है आर्थिक प्रॉब्लम, आर्थिक मंदी को आप फेस कर रहे होंगे, पैसों का कमी को आप फेस कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? बोना है। हालेलुया। देखिए, आइजैक ने, इसहाक ने उसी देश में जहाँ पर अकाल था उसने बोया, क्योंकि बोना, बीज बोने का ये सिद्धांत, बीज बोना ये बहुत ज़रूरी है। बीज को हम, सीड जो है उसको यदि हम अपने पास रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन उसी बीज को यदि हम बोएंगे तो वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वो फसल को लेकर आएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक ने बोया और उस बोने से उसको क्या फ़ायदा हुआ? सो आगे लिखा है, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बोते हैं, हमारा बोना व्यर्थ नहीं जाएगा। सोइंग द सीड, वो वेस्ट नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर जो है आइजैक ने जब बोया, सो वो बीज व्यर्थ नहीं गया। कई बार हम सोचते कि वो बोने से क्या फ़ायदा होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन को देखिए, जब भी प्रभु के लोगों ने प्रभु के राज्य में बोया है, उन्होंने आशीष पाई है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसहाक ने जब बोया तो उसने 100 गुना आशीष पाया। और हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है, कल भी, आज भी और युगान युग। सो
इतना ही नहीं, वो 100 गुना आशीष पाकर यहोवा परमेश्वर ने उसे उतना ही आशीष नहीं दिया। सो आगे लिखा है, यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ता गया। वो उसका फसल या उसके बिजनेस या उसका जो इनकम था वो और बढ़ता गया। हालेलुया। जब हम प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम बोते हैं, सो परमेश्वर हमें और बढ़ाता है, आशीषित करता है, ब्लेस करता है, और वो बढ़ता गया और उसकी उन्नति होती चली गई। इतना ही नहीं, आगे लिखा यहाँ तक कि वह अति महान हो गया। Until he became very prosperous. हालेलुया। परमेश्वर ने उसे इतना आशीष किया कि वो महान पुरुष हो गया। सो बोना ये बहुत ज़रूरी है। इस फाइनेंशियली जो है अकाल में, आर्थिक अकाल में हम सोच रहे हैं कि कहाँ से पहले हमको आए, कहाँ से हमको पहले परमेश्वर ब्लेस करे। परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, बट पहले प्रभु चाहता है कि हम बोए। हालेलुया। और बाइबल कहती है वो बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि वो बोने वाले को बीज देता है। सो यदि हम बोने के लिए परमेश्वर के राज्य में तैयार है, वो हमें बीज जरूर देगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 10 अध्याय और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स अ पर्सन रिच एंड ही एड्स नो सॉरो विथ इट। परमेश्वर धन जो है वो यहोवा के आशीष से मिलता है। कई लोगों को लगता है कि रिच या अमीर होना ये मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरे ज्ञान, मेरी सामर्थ्य या मेरी पहचान, मेरे काम, मेरे बिजनेस की वजह से मैं अमीर बनूंगा। ये सब करना है, हमें मेहनत करनी है, काम करना है। यदि आप व्यवसाय करते हो, बिजनेस करते हो, हमें वो करना है। लेकिन एक बात को यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि धन, असली धन जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है, यहोवा की आशीष से ही मिलता है। हालेलुया। धन जो है वो परमेश्वर के आशीष से मिलता है। द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड मेक्स पर्सन रिच। हालेलुया। मरकुस की किताब में आगे हम देखेंगे कि बोने के द्वारा क्या होता है। आमीन। यहाँ पर मरकुस की किताब में कई बार हम कहते हैं प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं, हम कैसे बो सकते हैं, हमारे पास इतना ही है। नहीं, हम वचन को देखें कि वचन क्या कहता है। मरकुस का 12 अध्याय और उसका 41 से 44 वचन तक हम पढ़ेंगे। सो 41, 42 वर्स में यहाँ पर हम पढ़ते, और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी जो एक अधेल के बराबर होती है डाली। यहाँ पर हम देखते हैं एक विधवा है जो परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के भंडार में जो है वो 2 दमड़ी या 2 दमड़ी जो एक अधेल के समान है वो डालती है, सबसे कम। हालेलुया। लेकिन ये विधवा ने कम डाला है या ज़्यादा डाला है, ये अभी आगे हमको वचन के द्वारा मालूम होगा। हालेलुया। सो यहाँ पर ये एक विधवा है, और उस समय में विधवा की परिस्थिति बहुत ही विकट या बहुत ही खराब होती थी। उनको बहुत ही जो है समस्याओं से जाना होता था। सो ये एक विधवा है। अब आगे हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। इस विधवा ने 2 दमड़ी डाली है,
हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कर रहा है? वहां पर बैठा हुआ है। अब यीशु मसीह, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर देख रहा था कि कितने लोग कितने क्या क्या डाल रहे हैं। हालेलुया। तब इस विधवा भी वहां पर आती है और ये भी जो 2 दमड़ी है वो डालती है। सो क्या यीशु मसीह ने इस विधवा को नहीं देखा? यस, देखा। हालेलुया। सो क्या यीशु मसीह इस विधवा के विषय में नहीं जानता था कि इसकी समस्या क्या है? तो फिर यीशु मसीह ने इसे रोका क्यों नहीं? हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। यहाँ पर और एक बात मालूम होती है कि ये विधवा कंगाल थी, लेकिन फिर भी इसने परमेश्वर के राज्य में बोया है या परमेश्वर के भंडार में डाला है। और ये कंगाल थी, ये यीशु मसीह जानता है। अब ये विधवा ने तो नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जानता है। सो पर यीशु मसीह जानने के बावजूद भी यीशु मसीह इसे डालने से मना नहीं करता है, वो बोने से मना नहीं करता है। यीशु मसीह इसके विषय में कहता है, क्योंकि सब ने अपने धन के बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से जो कुछ इसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। यानी इसने सबसे ज़्यादा डाला। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कुछ भी इसका था, इसने ऑलरेडी यदि हम इस वचन को ध्यान से देखें तो इसने पहले ही जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो देना होता है वो उसने दे चुकी थी। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि सब ने अपने धन के बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था। हालेलुया। यानी ये हो सकता है इसने दशमांश दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो कुछ उसका था। हालेलुया। यानी उसने जो देकर अब उसका था वह भी उसने डाल दिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसने इस परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया होगा। हालेलुया। कि बोने का सिद्धांत यही आशीष लेकर आता है। सो इसने ये जाना कि ये जो आज मेरे पास जो मेरा है, जो थोड़ा सा है, इसको मैं अपने पास रखकर आगे आशीषित नहीं हो सकती हूँ, लेकिन प्रभु के राज्य में बोने से मैं आशीषित होंगी। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह विधवा के विषय में प्रभु कहता है कि इसने सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसे ज़रूर आशीषित किया होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जैसे आइजैक ने इसहाक ने बोया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसी तरह परमेश्वर ने इस विधवा को भी आशीषित किया होगा। और एक हम व्यक्ति की ओर बढ़ेंगे, पुराने करार में फिर एक बार जाएंगे और वहाँ पर भी एक विधवा और प्रभु का जन है। सो उसके विषय में हम जानेंगे कि उन्होंने भी उस अकाल के समय में क्या किया है। सो हम देखते हैं पहला राजा 1 किंग उसका 17वां अध्याय 17 चैप्टर उसका 8 से 10 वचन को पहले हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास यानी एलिया के पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारापत नगर में जा कर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब जो पहले मैंने कहा कि आइजैक को परमेश्वर ने कहा था कि यहीं ठहरे रहना। हालेलुया। प्रभु ने आइजैक को, इसहाक को कहा कि तू यहीं पर रहना, जहाँ पर मैंने कहा है वहीं पर रहना। अब यहाँ पर एलिया को परमेश्वर कुछ और कहता है। जैसे पहले मैंने बताया, जब परमेश्वर कहे ठहरे रहना है सो हमें रुके रहना है, जब परमेश्वर कहे आगे बढ़े सो हमें आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को कहा कि वहाँ से चलकर, यानी जहाँ पर वो रुका हुआ था और
जहाँ पर परमेश्वर पहले उसको भोजन प्रोवाइड कर रहा था, वहाँ से अब परमेश्वर कहता है कि आगे बढ़ना है। वहाँ से परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा और कहा कि चलकर सिदोन के सारापत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहाँ के एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। अभी फिर एक बार एक विधवा का जिक्र होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर भी अकाल है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस अकाल में परमेश्वर एलिया को परमेश्वर कहता है कि तू विधवा के यहाँ पर जाना, वहाँ पर वो तुझे भोजन खिलाएगी। हालेलुया। अब एलिया भी जानता है कि विधवा की परिस्थिति उस समय में कैसी थी। हालेलुया। लेकिन एलिया ने क्या किया? एलिया ने अपना दिमाग चलाया कि नहीं प्रभु, विधवा के पास वो मेरी मदद क्या कर सकती है? आप जो कौवे के द्वारा खाना भेज रहे थे, भोजन भेज रहे थे, वही ठीक है। आप कोई और दूसरा उपाय करें। विधवा के पास जाकर कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता है प्रभु। लेकिन ऐसा एलिया ने नहीं कहा। आगे हम देखते हैं, सो वह वहाँ से चल दिया। एलिया ने विश्वास किया, ही बिलीव, ही ट्रस्ट गॉड। उसने विश्वास किया कि प्रभु जो कह रहा है उससे मुझे करना है। एलिया ने विश्वास करके आगे बढ़ा। सो वह वहाँ से चल दिया और सारापत गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। सो ये यहाँ पर उस विधवा से कह रहा है, पहले उसका टेस्ट ले रहा है कि क्या ये सचमुच मेरी बात को मानती है, क्योंकि एक अविश्वासी नगर में आया है। हालेलुया। सो ये पहले एक टेस्ट ले रहा है कि ये सचमुच मेरी बात को मान रही है कि नहीं। सो ये कह रहा है कि मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। हालेलुया। सो ये विधवा कहती है ओके, पानी कहाँ है? सो ठीक है। सो पानी लेकर आने वो आगे बढ़ती है। सो 11 वचन में हम देखते हैं, जब वह लेने जा ही रही थी, एलिया ने देखा ओ अब ये मेरी आज्ञा को मान रही है। सो जब वो पानी लेने आगे जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, ओ एक मिनट रुके, पानी के साथ साथ अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ओ अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट जॉब है। पानी तक तो ठीक था, लेकिन अब इस विधवा के लिए एक डिफ़िकल्ट, एक बहुत ही जो है ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट जो है गंभीर सा एक ऐसा काम जो उसको करना था। आमीन। उसने उस विधवा ने जवाब दिया, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हालेलुया। ये वो सच कह रही थी कि उसके पास रोटी नहीं है। जब हम प्रभु के पास जाते हैं सो हमें हमारे सच्चाई को, जो फैक्ट है आपके जीवन में, जो कुछ भी समस्या हो उसको बताए, फैक्ट बताए। आमीन। सो इसने सच बात बताई कि मेरे पास कोई भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कूपी में थोड़ा सा तेल है। मेरे पास रोटी तो घर में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आटा है और तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी जो बिनकर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाकर मर जाए। सो ये स्त्री जो है, ये विधवा जो है, इसने एलिया को अपनी प्रॉब्लम बताई कि आपने पानी कहा, ओके मैं पानी लाने जा रही थी, लेकिन अब रोटी तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा तेल आटा है, उसे हम थोड़ा सा है वो हम लकड़ी लेकर जाकर मैं उसे अभी उस आटे से रोटी और उस तेल से रोटी और बनाकर मैं और मेरा बेटा खाकर, बस इतना सही था कि हम दोनों ही खा सकते हैं, और वो खाकर ये आखिरी हमारा भोजन था। इसके बाद हम
मर जाने वाले हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर ने क्यों एलिया को इसी नगर में जाने के लिए अगुवाई की और इसी विधवा के पास परमेश्वर ने उसे भेजा और किसी नगर में नहीं? क्योंकि परमेश्वर इस विधवा को भी मदद करना चाहता था और परमेश्वर अपने जन को भी, मैन ऑफ गॉड एलिया को भी मदद करना चाहता था। हालेलुया। अब इसकी मदद, क्योंकि इसके पास अब थोड़ा सा बचा है, लेकिन अगर ये परमेश्वर के बात को मानकर प्रभु के आज्ञा के अनुसार करेगी तो ये आगे आशीषित होगी। और यदि परमेश्वर का जन भी प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ेगा तो वो भी आशीषित होगा। दोनों के लिए एक चैलेंज था। हालेलुया। सो यहाँ पर फिर उसने अपनी समस्या को बताया, लेकिन एलिया ने क्या कहा? अब एलिया को परिस्थिति मालूम हुई। एलिया को मालूम हुआ कि ये विधवा का क्या परिस्थिति है, इसकी समस्या, इसका प्रॉब्लम क्या है। इसके पास थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा है और वो खाकर ये और इसका बेटा अब खत्म होने वाले हैं। सो एलिया ने क्या कहा? ओके, मुझे आपका प्रॉब्लम मालूम हुआ है। सो अभी आपको रोटी लाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं और किसी विधवा के पास या और किसी के पास जाऊंगा। वो प्रभु से भी एलिया ये कहता नहीं है कि प्रभु आपने कहाँ पर मुझे भेजा? नहीं, एलिया ने आगे क्या कहा ये हम पढ़ेंगे। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। अब एलिया ने इसे इस प्रॉब्लम में से, इस आर्थिक या इस भोजन का, इस प्रॉब्लम में से बाहर आने का एक सॉल्यूशन बताया। वो कह रहा है, ओके, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं जान गया हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम में से बाहर आना है, सो पहले जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। कई लोग इस आर्थिक मंदी में चाहते कि गॉड, परमेश्वर हमें पहले ब्लेस करे, देन हम बोएंगे, फिर हम लोग बोएंगे। पहले हमें प्रभु आशीषित करे, हमको फाइनेंशियली ब्लेस करे, फिर हम बोएंगे। देखो वचन क्या कहता है, प्रभु का सिद्धांत, परमेश्वर का सिद्धांत बोने के विषय में क्या कहता है। जो हमारे पास, वो विधवा जो नए करार में हमने देखा मरकुस की किताब में, जो उसके पास था उसने लाकर प्रभु के भंडार में डाल दिया, जो उसका था। अब यहाँ पर भी एलिया क्या कह रहा है? एलिया कह रहा है, हो सकता है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो स्त्री ने, जो नए करार की जो विधवा है मरकुस में, हो सकता है उसने इस कहानी को पढ़ा होगा और उसने जो उसका था वो लाकर प्रभु के भंडार में डाल दिया। सो यहाँ पर एलिया ने कहा, जो तेरे पास है, मैं समझता हूँ तेरी समस्या, लेकिन इस प्रॉब्लम में से, इस समस्या से बाहर आना है, सो प्रभु के वचन के अनुसार, या प्रभु का वचन, प्रभु का बात मान। सो यहाँ पर वो कहता है कि पहले मेरे पास लेकर आ, मुझे दे, और फिर तू और तेरा बेटा खा। सो सबसे पहले ये याद रखना है, यदि हम फाइनेंशियली भी आशीषित होना चाहते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु के राज में बोए। फिर परमेश्वर के दास एलिया ने उस विधवा स्त्री से कहा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा या चुकेगा, और न उस कूपी का तेल घटेगा। सो परमेश्वर के दास ने इस विधवा स्त्री को एक प्रॉमिस, एक बात को बताया कि तू जो मैं कह रहा हूँ उस वचन के अनुसार, उस बात के अनुसार कर, और देख इज़राइल का परमेश्वर जिसने मुझे तेरे पास भेजा है, वो परमेश्वर तेरे पास जो थोड़ा सा
आटा और तेल है उसको परमेश्वर इतना बढ़ाएगा कि जब तक ये अकाल खत्म ना हो जाए तब तक तेरे पास बहुत सा तेल और आटा रहेगा। सो परमेश्वर ने ये एक प्रॉमिस एलिया के द्वारा उस स्त्री को बताने के लिए कहा। सो क्या इस स्त्री ने इस बात को माना और उसने वो कार्य किया? सो आगे हम पढ़ेंगे 15वें वचन में, 15 और 16 वचन। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। इस स्त्री ने, जो एलिया ने बताया कि पहले जाकर प्रभु के दास को रोटी लाना है, सो इसने वही किया जो परमेश्वर के दास ने कहा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से लिखा है, ध्यान दे इस वचन पर, लिखा है तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया, फॉर मेनी डेज, बहुत दिन तक वो खाते रहे। इसकी पहले इस प्रॉब्लम क्या थी कि थोड़ा सा तेल था, थोड़ा सा आटा था, वो खाकर यह और इसका बेटा मरने वाले थे। लेकिन जैसे इसने प्रभु के वचन के अनुसार किया, यानी जब बोया इसने प्रभु के मैन ऑफ गॉड के जीवन में, उसने बोया प्रभु के वचन के अनुसार किया, क्या हुआ? इसको इतना भोजन मिला कि वो अकाल खत्म होने तक, सिर्फ ये ही नहीं तो अब इसका पूरा घराना भरपेट खाना खा रहा है। हालेलुया। यहोवा ने 16वें वचन को देखे, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो यहाँ पर देखे, ये 16वें वचन में, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चुका या खत्म हुआ और न उस कूपी का तेल घटा। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने जो एलिया के द्वारा उस स्त्री को संदेश दिया था या एक प्रॉमिस कहा था कि तू ऐसा कर तो तुझे आशीष मिलेगी, तो क्या परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया? यस। हम वचन में पाते हैं कि वह स्त्री का घराना और वह बहुत दिन तक खाते रहे। परमेश्वर ने उतना आशीष दिया कि उसका वो मैदा खत्म न हुआ और उसके पास जो तेल था वो न घटा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो बात को कहता है वो पूर्ण करता है। हालेलुया। सो प्रियो, इस आर्थिक मंदी में, इस फाइनेंशियली जो पेंडेमिक या फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है, इसमें परमेश्वर का वचन आपसे, मुझसे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो यही कह रहा है कि इस आर्थिक समस्या से यदि हम बाहर आना चाहते हैं या इस पर हम विजयी होना चाहते हैं, देन सो द सीड, बीज बोए। बीज बोने का सिद्धांत आपके जीवन में फाइनेंशियली ब्लेसिंग को लेकर आएगा, आर्थिक आशीष को लेकर आएगा। जब हम प्रभु के राज्य में बोएंगे, प्रभु हमें आशीषित करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सेम गॉड। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 8वां वचन कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। यदि परमेश्वर ने उस समय उस विधवा को आशीषित किया, जो नए करार में हम देखते हैं, पुराने करार में हम देखते हैं, इसहाक के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सभी को जब इन्होंने बोया तब उनको आशीष मिली, ब्लेसिंग मिला। सो परमेश्वर यीशु मसीह वही यीशु मसीह है जो कल था, वही आज भी है। यदि आज हम प्रभु के राज्य में बोएंगे, सो प्रभु आज हमें भी आशीषित करने के लिए वो तैयार है। इस फाइनेंशियली जो समस्या है, आर्थिक जो समस्या है, उसमें से वो बाहर निकाल कर हमें बहुतायत का आशीष देगा। सो प्रियो, परमेश्वर के राज्य में बोए, सो द सीड, परमेश्वर के राज्य में बोए, क्योंकि बोने का ये सामर्थ बहुत है। हालेलुया। बोने में बहुत बड़ा सामर्थ है।
हालेलुया, द पावर ऑफ द सोइंग द सीड, बीज बोने की शक्ति। सुप्रियो, प्रभु के राज्य में बोए, प्रार्थना करे, कहाँ बोना है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आप पूछे, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। हालेलुया, और वहाँ पर आप प्रभु के राज्य में ज़रूर बोए और 100 गुना प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस समय जितने भी लोग प्रभु हमें सुन रहे, देख रहे प्रभु, जो भी आर्थिक समस्याओं को प्रभु जी, वो आर्थिक समस्याओं में फंसे प्रभु जी, कई लोगों के प्रभु जी जॉब्स बंद है प्रभु जी, बिजनेस बंद है प्रभु जी, सैलरी का तनख्वाह की प्रभु समस्या है। ओ प्रभु, आपका वचन जैसे कहता है कि बोने के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु जैसे उस विधवा स्त्री ने बोया प्रभु, जैसे अकाल के समय में इसहाक ने बोया परमेश्वर, और आपने इन सभी को आशीषित किया है प्रभु, क्योंकि आप प्रभु जी किसी के कर्जदार नहीं हो, जो बोता है वो पाएगा ज़रूर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप वही परमेश्वर हो। बाइबल कहती है कि आप कल भी और युगानुयुग एक से परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग देख रहे, सुन रहे प्रभु, उन्हें हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं प्रभु। आप उन्हें बीज दो परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर आपके राज्य में बोए प्रभु और आशीषित हो प्रभु। उनके फाइनेंशियली प्रभु जी आर्थिक स्थिति को आप सुधारे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक प्रभु जी उनके पैसे को, वो चुराने की आत्मा को हम नष्ट करते हैं, निकाल देते हैं। जो भी उनके पैसे को व्यर्थ में वो वेस्ट करने वाली हर एक अंधकार की ताकत को हम निकाल देते हैं। और प्रभु आपका परमेश्वर आशीषों को, सुरक्षा को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित करता हूँ हर एक को। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और दया आपके साथ बनी रहे। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आमीन।